नमस्कार फ्रेंड, मैं सर्वोत्तम कुमार ज्ञानी बनो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन बुक से आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति से सारे एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग ये टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और ये ये यूट्यूब वीडियो अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, और उसके बाद बुक से भी एक बार रिवीजन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से निकलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो 1857 की क्रांति होने के पहले मंगल पांडे जो विद्रोह किया था वो चर्बी वाले कारतूस के कारण ही किया था। तो एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ये राइफल का भी याद रखना है नाम, पुराने लौह वाली बंदूक ब्राउन बेस। पुराना जो बंदूक था उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। पुराना जो बंदूक था उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस। इसके स्थान पे कौन सा बंदूक लाया गया? तो एनफील्ड राइफल लाया गया। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो भारत में जो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, ये किसके कारण हुआ? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर छावनी में हुई थी। ये सबको पता है। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी में हुई थी। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एडुजेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा जाता है। बैरकपुर में कब विद्रोह हुआ था? तो 29 मार्च 1857। ये डेट याद रखना है। ये डेट हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये अच्छे से याद रखना है। कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को हुआ था। और चर्बी वाले कारतूस का नाम क्या था? ये नया जो बंदूक आया था उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए हैं। ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे कहाँ का सिपाही था? कौन सा रेजिमेंट का सिपाही था? तो ये कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का था। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का था। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी का एक सैनिक सिपाही था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रखना है। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। ये डायरेक्ट याद रखिए, 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह जफर ने किसको दिया था? तो बख्त खां को दिया था। साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह जफर ने किसको दिया था? तो बख्त खां को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ये स्टार मार्क क्वेश्चन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था धर्म में हस्तक्षेप का
धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, क्योंकि चर्बी वाला कारतूस यूज किया जा रहा था तो सैनिक को लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ये कौन लिखा था? तो टाइम्स के संवाददाता, लंदन का जो पत्रिका था टाइम्स, उसके संवाददाता लिखे थे कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। तो उस टाइम्स के पत्रकार का नाम क्या था, संवाददाता का नाम क्या था? W.H. रसेल। टाइम्स के संवाददाता का नाम क्या था? W.H. रसेल। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें पहली घटना क्या हुई थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था वैसे ही सारे सैनिक लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने के बाद उन लोग बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिए। वो लोग बोले कि आप अपने नेतृत्व में कीजिए और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे आपके नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिपाही थे वो विद्रोही नहीं बने थे, किसके कारण? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो ये तो सही है, इसके कारण बने थे। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ये भी कारण था। भत्ते की रोकथाम, तो ये भी एक कारण था। चौथा, अधिकारियों की अक्षमता, तो ऐसा बात नहीं है, अधिकारी लोग सक्षम थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कमल और रोटी प्रतीक था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ये क्वेश्चन याद रख लेना है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले अंग्रेज लोग दिल्ली को घेर लिया था और दिल्ली को सबसे पहले अपने कब्जा में किया। 1857 के विद्रोह के टाइम सबसे पहले अंग्रेज लोग दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया और सबसे पहले दिल्ली को अपने कब्जे में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। और रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का कब्र कहाँ दफनाया गया था रानी लक्ष्मीबाई को? तो ग्वालियर में ही दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से खान बहादुर खां। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खां। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली से खान बहादुर खां। बरेली से खान बहादुर खां। क्वेश्चन नंबर 18, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ऊपर क्वेश्चन में ही बताए थे, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में और जन्मस्थली वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 19, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसका सामना करना पड़ा था?
तो हिरोज का सामना करना पड़ा था। हिरोज नामक अंग्रेज अधिकारी था जिसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई को हारना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ से बेगम ऑफ अवध, जिसको बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाता है, इसको बेगम ऑफ हजरत भी कहते हैं, बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, जिसको और क्या नाम से जाना जाता है? बेगम ऑफ अवध। क्वेश्चन नंबर 23, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। क्वेश्चन नंबर 26, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 27, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे का एक दोस्त था जिस पे वो बहुत विश्वास करते थे, वही तात्या टोपे को धोखा दे दिया और अंग्रेज़ों को सूचना दे दिया और इनको पकड़ लिया गया। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को मेन नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ऊपर ही हम लोग देखे हैं, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, तो बिहार हो जाएगा सही। अब देख लीजिए, इसमें कुंवर सिंह के बारे में और भी पूछता है। बिहार से कौन लड़े थे? तो कुंवर सिंह। पटना दे देता है कि पटना से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। जगदीशपुर से कौन था? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। आरा से भी देता है क्वेश्चन में, तो आरा से कौन था? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 32, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता? तो बिहार में कुंवर सिंह। एक ही क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो ये सारा क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। ये सब सेम ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार नहीं पूछा गया वो सब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो पटना से कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम से था दीवान मनीराम दत्त। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम से 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ? तो जगदीशपुर। जगदीशपुर से
वीर कुंवर सिंह लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को कौन पराजित किया था? तो ये हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना, देखिए अंग्रेज लोग और जोधपुर, जो जोधपुर राज्य था इसका संयुक्त सेना लड़ा था और उसको कौन पराजित किया था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, बाकी सारा था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में सादत खां अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, वो ये बाद में आए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी बाद में आए थे, ये आज़ादी के लिए ये लड़ाई किए थे। माखनलाल चतुर्वेदी भी ये कवि थे, ये लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अपना कट्टर दुश्मन किसे मानते थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह को मानते थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज लोग किसे अपना कट्टर दुश्मन मानते थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह को मानते थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो फैजाबाद से कौन नेतृत्व किया था? तो अहमदुल्लाह। फैजाबाद से कौन नेतृत्व किया था? अहमदुल्लाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो 1857 की क्रांति में भोपाल से कौन लड़ाई किया था? तो भोपाल से फाजिद मुहम्मद खान। भोपाल से फाजिद मुहम्मद खान लड़ाई किया था और ये वीरगति को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब देखे थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 49, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? तो आगरा। मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? आगरा था। क्वेश्चन नंबर 50, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भाग लिए थे और बहादुर शाह जफर भी भाग लिए थे। भगत सिंह 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले सेना नायक थे, ये बाद में लड़ाई लड़े थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंधित नहीं था? तो बेगम हजरत महल संबंधित थी, उधम सिंह था, कुंवर सिंह था, उधम सिंह नहीं था, सॉरी उधम सिंह संबंधित नहीं था। मौलवी अहमदुल्ला था, अहमदुल्ला फैजाबाद से अहमदुल्ला लड़ाई किया था। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थी, कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। कौन किया था? तो यही उधम सिंह को पकड़ करके फिर बाद में फांसी दे दिया गया था। जनरल ओ डायर को कौन मारा था? तो उधम सिंह मारे थे। क्वेश्चन नंबर 52, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था ग्वालियर के सिंधिया परिवार, जिसके परिवार से अभी ज्योति आदित्य राज सिंधिया जो बीजेपी से लीडर हैं, बीजेपी के मंत्री भी हैं, इन्हीं का परिवार जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के युद्ध में। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये लॉर्ड कैनिंग बोला था कि अगर सिंधिया परिवार भी अगर हमारा साथ नहीं दिया और विद्रोह में शामिल हो जाएगा तो कल ही हमको हार जाना पड़ेगा, यानी बिस्तर गोल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने
क्या किया था? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। भारत के जो शिक्षित मध्य वर्ग थे वो 1857 की क्रांति से अलग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 की क्रांति में भाग कौन नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर ये 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। कृषक लोग 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। साहूकार लोग, ये लोग भाग नहीं लिया था क्योंकि इन लोग सूदखोर था, ये लोग शोषण करता था गरीबों का, ये लोग भाग नहीं लिया था। ज़मींदार लोग भी भाग नहीं लिया था। इसमें एक एक्सेप्शन में सिर्फ वीर कुंवर सिंह एक्सेप्शन में आते हैं, बाकी कोई भी ज़मींदार भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 यानी साहूकार और ज़मींदार ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत कौन नहीं किया था? तो हैदराबाद का निज़ाम नहीं किया था, बाकी सबको बगावत किया था। विजयनगरम के राजा किया था, तमिलनाडु के पोलीगार किया था, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी किया था। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था, लेकिन हैदराबाद का निज़ाम ये नहीं किया था। और कौन नहीं किया था? तो सिंधिया परिवार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप थे। तो 1857 के विद्रोह से कौन प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो 1857 के विद्रोह से इसमें दानापुर प्रभावित था, आरा प्रभावित था, पटना प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, मुंगेर इसमें हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो मुंगेर अप्रभावित था, दानापुर प्रभावित था। इसमें देख लीजिए, गया से हैदर अली खान और जियोधर सिंह, गया से हैदर अली खान और जियोधर सिंह लड़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें मिलान करना है, कौन सा होगा? दिल्ली से कौन किया था 1857 का विद्रोह का नेता? तो बख्त खां, ये सेना नायक था। अवध से तो मौलवी अहमदुल्ला, अवध से अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब और आगरा से कुंवर सिंह, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी मिलान करने वाला है, तो देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से, तो कानपुर से नाना साहब थे, तो ये फैजाबाद से अजीमुल्लाह या अहमदुल्ला हो जाएगा। कानपुर से मौलवी अहमद शाह, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कानपुर से देखिए अजीमुल्लाह, इसी को अहमदुल्ला भी कहा जाता है। फैजाबाद से, तो फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसमें गलत चुनना है। तो संभलपुर सुरेंद्र शाही, संभलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से लियाकत अली, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, कौन सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम
जीनत महल, तो ये सभी हो जाएगा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। कानपुर से नाना साहब, दिल्ली से हामिद अली खान, दिल्ली से हामिद अली खान, लखनऊ से अहमदुल्ला, असम से दीवान मनी राम, असम से दीवान मनी राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन एक विद्रोह का सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह का जो टाइम है वो सही सुमेलित नहीं है। तो लखनऊ 4 जून 1857 सही है। झांसी 11 मई 1857, तो ये गलत हो जाएगा। मेरठ 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। झांसी में देखिए जून 1857 में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 66। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। सेम क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 68। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जिसका हत्या किया गया था? हैर से। यह स्टार मार्क कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैर से था, जिसका गोली मार के हत्या कर दिया था मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन सा बटालियन का था? तो 34वीं बटालियन का था। क्वेश्चन नंबर 69। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग बनाया था। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, तो इसमें किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आगे बढ़ते हैं। 72। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह असफल रहा, इसका मेन कारण क्या था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 73। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों असफल हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तो बहुत सारा भारतीय राजा लोग थे जो ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिए थे, जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। ब्रिटिश का जो सेना था वो क्या था? तो मॉडर्न सेना था, जिसके कारण 1857 की क्रांति हम लोग हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण था? तो फर्स्ट नंबर है अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, तो ये सही बात है, ये तो था ही। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, यह भी सही है। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, यह भी सही बात है, सारा वर्ग समर्थन नहीं दिया था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह दबा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75।
अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? राजपूत राज्यों में 1857 का विद्रोह अंग्रेज लोग क्यों दबाने में सफल हो गए थे? तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो स्थानीय शासक जो थे वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज लोग राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी लखनऊ में कौन कौन मारा गया था? तो जनरल जॉन निकलसन, ये गलत हो जाएगा। जनरल नील, ये सही है। मेजर जनरल हैवलॉक, ये भी सही है। सर हेनरी लॉरेंस, ये भी सही है। तो 1857 के विद्रोह के टाइम लखनऊ में कौन कौन मारा गया था? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, नील हैवलॉक लॉरेंस, ये याद रखिए, नील हैवलॉक लॉरेंस, नील हैवलॉक लॉरेंस, ये तीनों मारा गया था लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये तो सही बात है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये भी सही बात है, बहादुर शाह को जन समर्थन नहीं मिला था। तो ये हो जाएगा का और का दोनों सत्य है और का की सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा कौन दिया था? तो जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, इसको याद रखेंगे, ऑट्रम एवं टेलर। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा कौन दिया था? तो ऑट्रम एवं टेलर। कौन दिया था? ऑट्रम एवं टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? कौन सा आधुनिक इतिहासकार था जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन कहा था? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 80। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वी.डी. सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था? वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम संग्राम के रूप में वर्णित किया था, कौन किया था? तो वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका था? तो आर.सी. मजूमदार का था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये कौन कहा था? तो आर.सी. मजूमदार कहा था। आर.सी. मजूमदार का लिखा हुआ पुस्तक द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पुस्तक कौन लिखा था? आर.सी. मजूमदार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है।
आरसी मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरसी मजूमदार बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 86, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? कौन क्रांति नहीं माना था? तो आरसी मजूमदार। ये क्या बोल दिया था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है और ये ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार कौन था? तो डॉक्टर आरसी मजूमदार और एसएन सेन। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार आरसी मजूमदार और एसएन सेन। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार आरसी मजूमदार और एसएन सेन। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसमें से कौन सही है, ये चुनना है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, गलत। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, तो ये भी गलत, स्वाधीनता का संग्राम नहीं कहा था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और क्राउन का शासन स्टार्ट हुआ था। डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी, गलत। भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए ये नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किए थे, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1858 को ही इलाहाबाद में घोषणा किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसी में ये घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये सही है, तो बाकी सारा गलत हो जाएगा। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। 1858 ईस्वी में जो घोषणा हुआ था उसके अनुसार राज्य हड़प नीति को ख़त्म कर दिया गया था। उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई थी। ये जो घोषणा हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषित किया गया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? 1858 में जो घोषणा किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो ए नंबर में देखते हैं, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये तो सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज़ लोग जो था वो अपने फ़ौज का फिर से संगठित किया था, उसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था पील आयोग।
पील आयोग था, जिसके कारण अंग्रेजी फौज को संगठित किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद कौन कौन से प्रांत से अंग्रेज लोग सिपाहियों का चयन किया था, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना है। गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, यह स्टार मार्क कर लेना है, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, ये 1857 का विद्रोह, ये एक चैप्टर ख़त्म हो गया। ये अच्छे से आप ध्यान से एक बार वीडियो देख लीजिए और खाना बनाते टाइम अच्छे से वीडियो देखिए और ऑडियो इसका सुनिए, बार बार देखने से याद होगा। और इसके बाद आप एक बार घटना चक्र बुक से खुद से भी रिवीजन कर लीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।